हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? और ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त होके चलिए, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है ना। तो मैं यहाँ पे जो है सब्जी पलट रही हूँ और मैं फटाफट से किचन में साफ़ करूँगी। और किचन के साथ साथ साफ़ करने के मतलब सब्जी उब्जी पलट के रोटी वोटी सब कुछ रख के और उनके बाद और मैं बताऊँ मैं बाजू क्यों समेट रखी हूँ, क्योंकि बाजू ना मेरी थोड़ी लंबी है और वो जैसे बर्तन उर्तन धोती हूँ पोंछती हूँ तो मेरी भींग जाती है। और ये देख रहे हो कितना खुला है कि मैं कहाँ घसका के दे आई हूँ। तो इतने खुले हैं तो मैं इनको फटाफट से जल्दी से थाली ले आई हूँ और इसमें रख दूँगी और उनके बाद इस सबको सारे के सेट करूँगी। और मैंने आज रात में मतलब सिर में तेल लिया था तो उसके वजह से सिर को वो करके जूड़ा बना कर रखी हुई हूँ कि ताकि सिर धोऊंगी। तो आप लोग को पता है कि जैसे कोई काम होता है हमारी तो वो हम रात को तेल सिर में डाल लेते हैं और फिर रख लेते हैं। और मैं जा रही हूँ ये खाना उस रूम में डाल रख देने के लिए, क्योंकि बच्चे सब आज घर पे ही थे और इनका आज सेकेंड वो सैटरडे थे तो इस वजह से। और कहते हैं ना लोग कि त्योहार होता है तो काम होता है, त्योहार ख़त्म होने के बाद भी इतने सारे हमें जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, इतने सारे काम हो जाते हैं जो कि हमें कोई चीज़ पहनने में ही अच्छा लगता है और करने में, है ना। मगर ये होता है कि जब त्योहार होता है तो हमें ये खुशी मिलती है कि हाँ हम तो ये काम कर रहे हैं, आज ये चीज़ है, ये करना है। उस मतलब उस चीज़ के लिए सोच के हम सारे काम कर लेते हैं, पर हमें लास्ट में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जब त्योहार चले जाते हैं तो रोने जैसे मुंह हो जाता है। हमें बदले में क्या मिलता है? कपड़ा धोना सबसे ज़्यादा और ऊपर से बर्तन धोना। ये दो चीज़ बचता है बस, इसके लिए आप सोचते रहो। और ये मैं लाइटर पोंछ के रख रही हूँ और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रात में सीताफल का खिचड़ी। तो इसीलिए ये यहाँ पे मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ और उनके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो जाऊँगी तो मैं रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। और सॉरी आप सभी को मैं टाइम नहीं दे पाया तो उनके लिए भी सॉरी। और मैं लाइव में नहीं गई हूँ इंस्टाग्राम पे और आज इस पे भी लाइव आने हैं, तो जो हमारी लाइव में आप लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप लोग लाइव में नहीं आते हो, बहुत मतलब तकलीफ़ होती है इंसान को। और मैं पूरे चूल्हे को ये पूरा स्लैब को वो कर लूँगी। और आप सब जानते हो कि टाइल्स तो है नहीं और सीमेंट से किया हुआ है, तो इसमें ना मतलब कितना भी सफाई कर लेते हैं फिर भी ये ऐसे रह ही जाता है और जहाँ से पोंछते हैं वहाँ से निशान पड़ जाता है। तो यही है। और ये तो फर्श किया हुआ वो टाइल वाला तो है नहीं, और जैसे एक सीमेंट का भी बिल्कुल प्लेन होता है तो ऐसे भी नहीं कर रखे हैं, क्योंकि उस टाइम ना सोच रखी थी आंटी की मतलब हमने इसमें टाइल्स लगाएंगे, पर उस टाइम और फिर आंटी के तबीयत ख़राब हो गई तो उनके वजह से कहा ये ऐसे ऐसे ही रह गया था। तो अब क्या ही करें, तो जैसे है अब हमें अपना कितना दिन जितना दिन मैं रहूँगी उतने दिन अपना साफ़ सफाई करूँगी। और ये चीज़ हमने गर्म पानी कर कर के हम तब भी ये बहुत काला था नीचा वाला, मैं तो साफ़ करी हूँ। और जो वॉलपेपर लगाई हुई हूँ उसके पीछे भी बहुत सारे काले थे, तब छुड़ा के फिर लगाई, तब सोचा वो मतलब गैस निकलने वाला है नहीं ना, जो तेल के छींटा होता है वो उन्हीं पे जाकर अड़ता है। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी के हो रहे हैं पूजा पाठ। और आज मैं पूजा तो की करूँगी नहीं, अब कल से हमारी पूजा स्टार्ट होगी, तो आज हमने किया ही नहीं और कल से करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा और जो कुछ होगा तो आप सबके साथ शेयर करते ही हैं और करेंगे। तो चलो लास्ट तक के ज़रूर बने रहो और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद देते रहो। और गैस इतनी सारे आज काम थी, बहुत सारे, जितने कपड़े थे इतने बर्तन भी थे, इतने वो भी थे, क्योंकि कल मेरी मतलब उल्टियाँ भी लग रही थी और इस वजह से मैंने किचन तरफ गई भी नहीं। और फिर इनको ये मतलब इन्होंने बनाए थे तो दाल चावल और सब्जी बनाए हुए थे सुबह में, और शाम में ऐसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो दाल चावल वही सब खाए, मैं सुबह में खाई ही नहीं बिल्कुल ये खाना। फिर रात को
इन्होंने आए तो दलिया का खिचड़ी बना के दिए तो मैं खाई, और वही थोड़ा सा दलिया खा कर मैं सो गई। फिर सुबह में उठी हूँ तो मेरे को इतने सारे काम थे जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना काम मेरे लिए ही रखा हुआ। अब मैं क्या करूँ, सारे बर्तन मतलब आदमी लोग बनाते तो है पर सारे कुछ ना मतलब जमा ही था, तो सारे को मैंने एकदम से पूरा को क्लीन किया हूँ। सारे बर्तन थे, जैसे मेरी चाय वाला, तो मैं रात में चाय पीनी थी, सुबह में मेरे को बना के दिए थे वो था। और उनके बाद एक जो बर्तन जो है फ्राई पैन, उनको खरना के दिन चाय बना के दिए थे तो उनको इतना जला दिया है जो कि मैं उस दिन नहीं गई थी चाय बनाने, क्योंकि खीर बन रहा था और हम छू देते तो वो नहीं होता। और मैं चाय पीती हूँ तो सारे चीज़ के चाय ताय सबके भोग लगाती हूँ, जो चीज़ मैं यूज करती हूँ सभी को, तो मैं इस वजह से बोली उन्हीं को बना लेने के लिए। तो इतना पतीले जा रखे हैं ना, उनको सफाई करने में मेरे को क्या ही बताऊँ, हाथ दर्द करने लगी, इतनी मेहनत करनी पड़ी। इससे अच्छा तो मैं, अब पता नहीं माता रानी की क्या ही है, जब मेरी कोई बार त्योहार आएंगे तो अवश्य में वही टाइम हो जाता है, जो कि इससे हमारे घर में लड़ाई भी होते हैं कि हमें करना पड़ता है। अब हम मजबूर हो जाते हैं, फिर सुन लेते हैं और क्या करें। तो वही थी। और फिलहाल ये सब करने के बाद हमें थोड़ा सा आज से थोड़ा कम काम भी हो गया और थोड़ा कुछ रह गया। बस अब मेरी रह गई है कल नवमी की पूजा और तुलसी माता का विवाह और ये पूर्णिमा, ये 3 चीज़ हमारे है। लेकिन पूर्णिमा का हमें उतना गम नहीं है, लेकिन हाँ तुलसी माता की जो विवाह होती है तो हमें बहुत सारे ऐसे ही काम हो जाता है और होगा भी, तो इसलिए सोचते हैं क्या करना कैसे करना। तो चलिए देखते हैं भगवान की ईश्वर की कृपा, जो ही लकी होते हैं वही तो शादी विवाह करते हैं, है ना। हम तो अपने आप को ये मानते हैं और कुछ भी नहीं, और जिसमें वो है नहीं तो क्या ही कहें। और मैं माता तुलसी के आशीर्वाद और प्यार से रहा तो सब कुछ सही ही तो बढ़िया ही है, और माता रानी की कृपा रही तो सब कुछ सही होगा, बढ़िया होगा और अच्छा ही होगा। मगर मेरी हृदय में ऐसा होता ही नहीं कि हो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे को भगवान पर पूरा भरोसा होता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं जो हमें इतना सोचने पे मजबूर हो, है ना। तो वही है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ के दर्शन कर लीजिए। फिर इनके बाद मैंने बहुत सारे जो कि आप लोग एंजॉय करो और दर्शन करो इनकी। अब कल से मेरी पूजा स्टार्ट होगी तो और थोड़ा कुछ चेंज होगा, जो कि अभी मंदिर की पूरा क्लीनिंग करने के लिए है ही। और मैं आज सिर धो के नहाई ही हूँ, पर आज शनिवार थी नहीं धोती, फिर भी मैं मजबूरन तो हुई। अगर कल सिर धोऊंगी तो परसों मैं ना पूजा करूँगी, तो इससे अच्छा आज ही कर लूँ। करने के बाद यहाँ पे ये मेरा बेटा कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी देख लो, त्योहार का मज़ा यहाँ लो, जो कि आप लोग के दिख रहा हो। इतने सारे कपड़े धोना, अब मैं फटाफट से धोती जा रही हूँ, क्योंकि खाने और पहनने से ही नहीं होता है ना, उनको करना भी होता है, साथ साथ निभाना भी होता है और दिखाना भी होता है। और आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों ये दिखा मतलब कपड़ा धोने का भी दिखा रही है। तो हाँ, हम जो काम करते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन जिस दिन को बच्चे सब रहते हैं उसी दिन को हम दिखा पाते हैं। और ये देखिए मेरी यहाँ पे सूट के बाजू कितनी बड़ी है ना, और ये थोड़ी मतलब इस बीच में बर्थ सब के कारण मेरी शरीर भी थोड़ी सी वो हो गई है। और मैं चेहरा पे वो लगा रखी हूँ, क्या कहते हैं, आलू और एलोवेरा जेल, जो कि ऐसे दिख रहा है चेहरा ऑयल सी। तो इसी वजह से हाँ, आलू के रस और एलोवेरा के जेल मिक्स करके और चेहरा पर लगाते हैं तो चेहरा अच्छा रहता है और साफ क्लीन दिखाई देता है, और उनको कोई ऐसे कोई चीज़ का दाग दुग नहीं होता। पर मेरी तो बचपन से है थोड़ी सी,
तो वो इसीलिए ऐसे कैसे दिखते हैं। और जैसे कमज़ोर हो जाती है तो ज़्यादा होते हैं, फिर वो इतने रहते नहीं हैं। और फिर जैसे चेहरा थोड़ा हेल्दी सा हो जाता है ना, तो सब कुछ मतलब पता भी नहीं चलता। और खून के कमी से तो थोड़ा और ही कमज़ोर हो ही रखे हैं। तो इस वजह से सारे सूट उट फिटिंग आ रहे थे, सारे इतने खुले हो गए, इतने क्या ही करूँ। फिर शरीर बढ़िया होता है तो फिर बढ़िया हो जाते हैं, तो बराबर आ जाते हैं फिर। तो मैं इसलिए फिटिंग भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा मोड़ा खुले ही रहने रहती हूँ कि कोई पता नहीं। तो यहाँ पे ये अपना बना रहा है और मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़ा धो लेती हूँ। कपड़ा धोने के बाद मैं अपना ये सब जब हो जाएगा धोया हुआ, तो फिर मैं बाद में कोई और अन्य काम करूँगी। तो फिर इसके बाद मैं ना मतलब ये हमारा बेटा सब इतना बदमाश है, जो इतने सारे भटक्का फोड़े थे, इतने सारे, जो कि मेरे को सफाई करते करते बहुत सारे टाइम लगे। तो गाइस यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी, फिर मिलूँगी।